हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उसके आगे लेक्चर को हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है, इसको आज हमको इस लेक्चर में आज हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए, इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इलेक्शन ओवरऑल इलेक्शन है क्या, पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कंपटीशन टेक प्लेस वेरियस फॉर्म, और ये कंपटीशन बहुत सारे फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन एमंग पॉलिटिकल पार्टी। तो जो सबसे ऑब्वियस फॉर्म, सबसे जो विजुअल फॉर्म है वो देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल यानी कि देखो, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो सकती है और जो सेंट्रल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि राठ है। राठ क्या है, ये स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हमीरपुर महुआ तेंदुआरी जो लगता है वो क्या है, वो हमारा जो सेंट्रल असेंबली, ठीक है ना, या पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। पार्लियामेंट वो लोकसभा की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ देयर इज नो कंपटीशन, अगर ये समझो कि अगर ये पता हुआ हमें कि यही पार्टी जीतेगी तो क्या इलेक्शन का कोई मतलब है, यही कैंडिडेट जीतेगा तो इलेक्शन का कोई मतलब है क्या। तो इफ़ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस, कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो ये बात तो सही है कि उसका मतलब नहीं, लेकिन क्या जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है क्या ये सही है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। तो ये बात तो क्लियर है कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। आप देखते हो जब क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई कांग्रेस सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी का, कोई बीएसपी, कोई सपा एंड सो ऑन, इतनी सारी पार्टियां हैं और आपस में इनका डिवीजन भी हो जाता है, आपस में इनके बीच क्लैश भी रहता है। तो कंट्री कहीं ना कहीं क्या होती है, इलेक्शन के नाम पे डिसयूनाइट होती है। तो डिसयूनिटी क्रिएट होती है एंड फैक्शनलिज्म यानी कि डिवीजन एंड इन एवरी लोकेलिटी, हर एक लोकेलिटी में ये चीज़ देखने को मिलती है। You would have heard of people complaining of party politics in your locality। ठीक है, you would have heard of, ठीक है, तो आपने ये चीज़ सुना होगा, you have heard of पीपल ऑफ कंप्लेनिंग पॉलिटिकल पार्टी इन लोकेलिटी। लोग क्या बोलते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, सब कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मतलब पार्टी पॉलिटिक्स कई बार लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। बहुत बार जो अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं वो एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये चीज़ ये गलत कर रहा है, ये चीज़ ये गलत कर रहा है, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। पार्टीज जो हैं कई बार इलेक्शन को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। सम पीपल से दैट, कुछ लोग मानते हैं, सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट। ये जो कंपटीशन है, ठीक है, इलेक्शन में फाइट को जीतने का, सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट, ये कंपटीशन है इलेक्टोरल फाइट्स को जीतने का, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेट। ठीक है, सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट, ये जो प्रेशर है इलेक्टोरल फाइट्स के जीतने का, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेट। तो इससे जो लॉन्ग टर्म जो सेंसिबल पॉलिसी है वो नहीं बन पाती है। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, आपस में इतना ज़्यादा इलेक्शन में फाइट है, पता चले कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी जिसका आउटकम 10 साल बाद निकल के आएगा, तो नेताजी वैसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, नेताजी वो पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़े। तो जो सेंसिबल पॉलिसी है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल पॉलिसी है, वो कई बार नहीं बन पाती हैं, क्योंकि सब लोग किसी न किसी तरीके से जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो वैसी पॉलिसी बनाते हैं जो कि इलेक्शन में उनको जीत दिला सके। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिया। कुछ वैसे लोग जो कि एक अच्छी सोसाइटी है, जो अच्छे लोग हैं, वो कई बार इस एरिया में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, जो कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं लेकिन इस एरिया में एंटर नहीं करना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो इस अनहेल्दी कंपटीशन, इस हौच पौच कंपटीशन में वो नहीं फंसना चाहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस समस्या को लेकर के अवेयर थे, समझ रहे थे कि ये चीज़ें होंगी। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एट द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर। ये जानते थे तब भी क्या करना पड़ा, तब भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन में
फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एट द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर। फ्यूचर लीडर्स को चूज करने के लिए जो फ्री कंपटीशन है उसको उन्होंने चूज किया। दे डिड सो बिकॉज, उन्होंने ऐसा क्यों किया? दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि सिस्टम लॉन्ग रन में ज़्यादा बेटर काम करेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो, ठीक है, एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो होना क्या चाहिए? आइडियल वर्ल्ड में तो ये होगा कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेट ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम, कि सब नेता लोगों को पता होगी लोगों के लिए अच्छा क्या है और उसी से लोग मोटिवेट होंगे उनको सर्व करने के लिए कि भाई हम जनता के लिए अच्छा करें, इसी से लोग मोटिवेट होंगे। मतलब और एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो मतलब ये है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को पता होगा कि जनता चाहती क्या है और जनता जो चाहती है उसको सर्व करने में लोग या लीडर्स मोटिवेट होंगे। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, तो इसके लिए तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जरूरी ही नहीं है इस आइडियल वर्ल्ड में। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सबको पता हो कि अच्छा है क्या गलत है तो ऐसे आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की नीड ही नहीं है। बट दैट इज नॉट वॉट हैपन्स इन रियल लाइफ, लेकिन जो रियल लाइफ में होता है वो समझना, आइडियल वर्ल्ड तो है ही नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नॉट नेसेसरी बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, जो भी सब प्रोफेशनल क्या चाहते हैं, हर एक आगे बढ़ना चाहता है। उसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स भी है, कोई अगर एमएलए है तो एमपी बनना चाहता है, मिनिस्टर बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, तो वो भी उससे क्या उसी से मोटिवेट होते हैं, ना कि जो पीपल हैं उनको सर्व करके, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर, उनके अंदर भी ये डिजायर होती है, इससे मोटिवेट होते हैं टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर, अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे ले जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर, वो पावर में बने रहना चाहते हैं और जो नहीं है वो पावर को पाना चाहते हैं। एंड पोजीशंस फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, ठीक है, पावर में बने रहना चाहते हैं या फिर पावर को चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, ठीक है, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन ये रिस्की है और पूरा पूरा डिपेंड है कि आखिर उनको अपनी ड्यूटी का कितना सेंस है, उनको अपने काम का कितना सेंस है, इस पर डिपेंड करता है कि वो लोगों के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, कई बार ये होता है कि वो लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं होता है कि लोगों को आवश्यकता किस चीज़ की, उनको क्या ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, और जो उनका आइडिया है वो लोगों के आइडिया से मैच नहीं करता है। लोगों को आवश्यकता पता चले खाने की है, नेताजी सड़क बना रहे हैं, तो मतलब जो नीड है उसको पूरा कई बार जो आइडिया है वो मिसमैच कर जाते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, तो इस रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे? तो वन वे टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, तो एक तरीका तो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके बारे में नॉलेज, उनका जो करेक्टर है उनके बारे में हमें नॉलेज या हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स भी अपना नॉलेज और करेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, और सबसे जो रियलिस्टिक वे है टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए, जो नेता अच्छा कर रहे हैं उनके लिए रिवार्ड किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, ठीक है। एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग शो, और जो सही नहीं कर रहे हैं उनको पनिश किया जाए। तो कैसे रिवार्ड करेंगे, कैसे पनिश करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स को? तो हु डिसाइड द रिवार्ड और पनिशमेंट, तो किसको रिवार्ड मिले किसको पनिशमेंट मिले कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए भी सिंपल आंसर इज द पीपल, लोग डिसाइड करेंगे। जो अच्छा करेंगे उनको दोबारा जिताया जाएगा, जो अच्छा नहीं करेंगे उनको नहीं जिताया जाएगा। तो अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो रिवार्ड हो गया उनके दोबारा इलेक्शन जीतने पे। तो दैट इज वाई इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज, तो इसलिए इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन करा गया जिससे कि लीडर्स लगातार लोगों के लिए अच्छा करते रहें, ठीक है। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, तो रेगुलर जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को एक इंसेंटिव्स की तरह है, ठीक है। कैसे? अब देखते हो अगर कोई 4 बार लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो फिर आगे उसको क्या करते हैं, उसको लोग उसको पार्टी मंत्री बनाती है, क्योंकि जानते हैं कि हाँ ये लोगों के बीच इनकी ग्रिप अच्छी है, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पॉपुलरिटी है, ठीक है। दे नो दैट इफ द रेज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, ठीक है, दे नो दैट
वो जानते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जानते हैं कि इफ़ दे रेज देयर इशू, अगर वो इशू रेज करेंगे जो कि लोग चाहते हैं, इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज, जो लोग इशू रेज करना चाहते हैं, अगर वही इशू लीडर्स रेज करेंगे तो देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री, तो उनकी, अब जैसे कि जनता की डिमांड कुछ और है, हम कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लोग हमें वोट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर वो जानते हैं कि अगर हम जो लोगों की डिमांड है उसी को अगर हम रेज करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल रहे तो विद देयर वर्क, अपने काम से वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे, इस चीज़ को समझते हैं। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड बाई, तो अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट बाई ओनली बाई डिजायर टू बी इन पावर, केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से मोटिवेट होती है कि उसको पावर में रहना है, इस वजह से काम करती है, तो देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो उसको फोर्स होना पड़ेगा कि लोगों के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए बेटर करे, तभी तो लगातार पावर में रह पाएंगे। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, तो ये लगभग वैसी तरीके जिस तरीके से मार्केट काम करता है। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर शॉपकीपर केवल इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा, उसको प्रॉफिट कैसे होगा, तो ही इज फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मजबूर होना पड़ेगा, फोर्स होना पड़ेगा कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए, तभी उसको बेनिफिट होगा। अच्छी सर्विस नहीं देगा तो कस्टमर आएगा ही नहीं। इफ़ ही डज नॉट, अगर वो सर्विस नहीं देगा, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, कस्टमर किसी दूसरी शॉप में चला जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मे कॉज डिवीजन, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ये बात सच है कि फिर डिविजन्स होता है एंड सम अगलीनेस, कुछ अगलीनेस भी क्रिएट होती है, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स करता है, लीडर को फोर्स करता है कि लोगों के लिए सर्व करें, लोगों के लिए बेटर करें, कंट्री के लिए बेटर काम करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो आज का टॉपिक था हमारा ख़त्म हुआ। आगे वाले लेक्चर में इसके रिगार्डिंग और आगे हम पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, लगातार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।